जरा समझिए सिद्धांत को। 10वीं पढ़ने वाला विद्यार्थी 11वीं में जाएगा। अब वो सदा 10वीं में ही पढ़ता रहे तो क्या ये समझदारी है? सदा कोई 8वीं ही पढ़ता रहे तो समझदारी है? अरे 8वीं 1 साल पढ़ ली, अब तो 9वीं में जा, 9वीं पढ़ ली तो अब तो 10वीं में जा। हर साल आपको आगे बढ़ना होता है। आप उसी कक्षा में पढ़े रहें, ये आपकी समझदारी नहीं है। उसी तरह अब आप मेरे से एक बात बताओ कि आप लोगों ने जब से होश संभाला है तब से आप एक ही कक्षा में हैं। मैं किस कक्षा की बात कर रहा हूं जरा वो कक्षा समझ लीजिएगा। मैं किस क्लास की बात कर रहा हूं जरा वो क्लास समझिएगा। आप बताइए, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में मंदिर में मूर्तियां होती हैं। हम मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं भगवान की। अच्छा ये बताओ, भगवान जो मंदिर में मूर्तियां होती हैं वो पत्थर की होती हैं या नहीं? हाँ या ना? उत्तर दीजिए। पत्थर की होती हैं। पत्थर की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और फिर हम उसे भगवान कह करके पुकारते हैं, हम भगवान कहते हैं। जरा एक बात बताइए, यदि हम भगवान को पत्थर में देख सकते हैं तो क्या हम भगवान को अपनी मां में नहीं देख सकते? क्या हम भगवान को अपने पिता में नहीं देख सकते? यदि पत्थर की मूर्ति मूर्ति है तो इंसान, तुम भी तो एक मूर्ति हो। तुम क्या हो? तुम भी तो एक मूर्ति हो। फर्क इतना है कि मंदिर की मूर्ति को इंसान बनाता है और को, आपके अपनों को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। हम उन मूर्तियों का अपमान कर देते हैं। मां का अपमान कर दिया बेटे ने, सास का अपमान कर दिया बहू ने, सास का अपमान कर दिया बहू ने, और सास का अपमान करके लोटा में जल भर के जाती है बहू और शंकर जी पे चढ़ाती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। बताओ जरा, पत्थर की मूर्ति को तुम भगवान कहती हो और तुम्हारी सास जो साक्षात ईश्वर ने जिसकी रचना की है, ईश्वर ने बनाया। इंसान कौन बनाता है? बताओ, इंसान को किसने बनाया? किसी मूर्तिकार ने बनाया क्या? किसी व्यक्ति ने बनाया क्या? नहीं ना। इसलिए इंसानों से नफरत करने वाला व्यक्ति, अब आप मुझे बताइए कि जो इंसानों में भगवान को ना देख पाया हो, क्या वो पत्थर में भगवान को देख पाएगा? बोलो, उत्तर दो। अरे पत्थरों की मूर्तियों की परंपरा क्यों शुरू हुई थी? मैं इसका कारण आपको बता देता हूं, इसका रहस्य मैं आपको समझा देता हूं। बात ऐसी थी मेरी मां कि सबसे पहले हम भारत के लोग ना प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं। हम लोग पीपल की पूजा करते हैं। पीपल प्रकृति का एक हिस्सा है, पेड़ है। बटवृक्ष की पूजा करते हैं, वो भी प्रकृति का एक हिस्सा है। तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी भी, ये सब वो पेड़ हैं, वो हमारी मान्यताएं हैं। साइंस कहता है कि 24 घंटे ऑक्सीजन तुलसी देती है, पीपल देता है, बटवृक्ष देता है, और हमारे यहाँ वर्षों से इनकी पूजा होती चली आई है। हम लोग नदियों की पूजा करते हैं, गंगा हो, यमुना हो, सरयू हो, सरस्वती हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, हम इनकी पूजा करते आए हैं। हम समुद्र की पूजा करते आए हैं, गंगा सागर। हम भारत के लोग किसकी पूजा करते हैं? हम लोग पहाड़ की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ गिरिराज जी हैं, हमारे यहाँ चित्रकूट में कामतानाथ जी हैं। पर्वतों की पूजा है, पर्वतों में जाके देवी बैठी है, उनकी पूजा है। हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा होती है, नदियों की, समुद्र की, गाय की, कुत्ते को आखिरी रोटी डाली जाती है। जब पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष आते हैं तो कौओं को दाना डालने की परंपरा रही है। हम कुल मिलाकर प्रकृति से जुड़े लोग हैं। तो इंसानों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक भावना बनाई कि हिंदू एक ऐसा धर्म है, एक सनातन, एक ऐसी विचारधारा है कि जो पत्थर से लेकर
पशु पक्षी से लेकर नदी तालाब से लेकर सब में भगवान को मानता है। जो इंसान को भगवान के रूप में देखता होगा, जो माँ को, पिता को, पति को, जो समाज में बड़े बुजुर्गों को, गुरु को, बच्चों को जो भगवान के रूप में देखता होगा, वही व्यक्ति पत्थर में भी और पेड़ पौधों में भी ईश्वर का दर्शन कर पाएगा। जो इंसान में भगवान को ना देख पाया, वो पत्थर में भगवान को कभी ना देख पाएगा। मैं मानो, पर किसे मंदिर में जो बैठे हैं वो भी भगवान हैं, पर तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता भी भगवान हैं। आप मंदिर में बैठे को भगवान माने और माँ बाप को अपमानित करें, ऐसे में भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। 10वीं क्लास हमारे जीवन में भी 6 सब्जेक्ट है। कौन कौन से? हमारा पहला सब्जेक्ट क्या है? मातृदेवो भव। सेवा करना कि कम से कम 33 नंबर तो आ जाएं, पास तो हो जाओ, है ना। पिता की इतनी सेवा करना कि कम से कम 33 नंबर आ जाएं, पिता की सेवा करना। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि हमारे यहाँ भगवान के तुल्य माना जाता है। अतिथियों की इतनी सेवा तो करना कि 33 नंबर मिल जाएं। और आचार्य देवो भव, अपने गुरुजनों की इतनी सेवा करो कि कम से कम 33 नंबर मिल जाए। ये 4 सब्जेक्ट ये हैं। और 2 सब्जेक्ट कौन से? अपनी पत्नी और अपने पति। पति को पत्नी के लिए और पत्नी को पति के लिए। को इतने अच्छे संस्कार दो कि कम से कम गृहस्थी में आपको 33 नंबर तो मिल जाए। पास होना है यदि गृहस्थी में तो 33 नंबर चाहिए। 33 नंबर। कई पुरुष अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाते, उसे प्रसन्न नहीं रख पाते। कई पत्नियां अपने पति को प्रसन्न नहीं रख पाती। कई माँ बाप अपने बच्चों को योग्य संस्कार नहीं दे पाते, बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते। कम से कम 33 नंबर तो लाओ। और आखिरी विषय, छठा सब्जेक्ट है धर्म, जिसमें भगवान आ गए, ये भागवत आ गई, कथा आ गई। धर्म, जीवन में आपके भीतर इतना धर्म हो, भगवान में इतनी आस्था हो, इतनी श्रद्धा तो हो, इतना प्रेम हो, इतनी श्रद्धा और इतना विश्वास हो कि कम से कम उस धर्म में, उस श्रद्धा विश्वास में 33 नंबर तो मिल जाएं तो आपका नैया, आपकी नैया पार हो जाए। तो गृहस्थी चलाने के लिए भी, जीवन जीने की शैली भी 6 सब्जेक्टों पर टिकी हुई है। ये 6 विषय आपके कम से कम 33 नंबर से तो भरे हों। यदि आगे की कक्षा में के संग चले जाते हैं, नंबर प्राप्त कर लिए, पत्नी से इतना प्रेम किया कि 90 नंबर आ गए, पर माँ बाप का जो विषय था उसमें फेल हो गए, तो आगे की क्लास थोड़ी मिलेगी। इसलिए कम से कम 33 नंबर। आपके यहाँ क्या है, पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए होते हैं? हम जब पढ़ते थे तो 33 ही चाहिए होते हैं, है ना। कम से कम 33, अधिक से अधिक तो आप 99 लेके आए, 100 लेके आए। तो जीवन इस प्रकार जीना है। और हमारे भगवान सिर्फ पत्थर में ना, भगवान कण कण में। आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास की आंखें हैं तो आप देख लो कि भगवान किस में है, कहां है। गधे में एक नाथ जी ने भगवान का दर्शन किया। किस में किया था? गधे में। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, सिय राम मैं सब जग जाने। सब में गोविंद ही है, सब में मेरे राम ही समाये हैं, सब में वही विराजमान है जो विश्व की उत्पत्ति और पालन करते हैं। अच्छा बताओ, भगवान करते क्या है? मैया, ओ मेरी माँ, क्या करते हैं भगवान, जरा बताओ। भगवान क्या करते हैं? जैसे आप लोग किसानी करते हैं, आप लोग नौकरी करते हैं, आप लोग बिजनेस करते हैं, कुछ तो करते ही होंगे। उसी तरह भगवान क्या करते हैं, ये बताओ। क्या करते हैं मैया भगवान? भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। भगवान ये सृष्टि उत्पन्न करते हैं, इसका पालन करते हैं और सृष्टि का संहार करते हैं। अच्छा बताओ, भगवान सृष्टि उत्पन्न करते हैं तो किस रूप में उत्पन्न करते हैं? सृष्टि उत्पन्न करने के लिए कौन सा रूप है भगवान का? ब्रह्मा। ब्रह्मा के रूप में सृष्टि उत्पन्न करते हैं
और पालन किस रूप में करते हैं? जोर से। विष्णु। और संहार किस रूप में करते हैं? भगवान शिव। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों एक सृष्टि उत्पन्न करने के लिए, एक पालन करने के लिए, एक संहार, इन तीनों को जोड़ने से बनता है गॉड। GOD, गॉड। गॉड का फुल फॉर्म क्या होता है? जी मतलब जनरेटर, O मतलब ऑपरेटर, D मतलब डिस्ट्रॉयर। तो GOD, सृष्टि उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले, है ना मेरी मां? तो इसमें से जनरेटर कौन हुआ? जोर से। जनरेटर कौन हुआ? जोर से। ब्रह्मा जी। ऑपरेटर कौन हुआ? भगवान विष्णु। और डिस्ट्रॉयर कौन हुआ? भगवान शिव। ये तीनों सृष्टि उत्पन्न, पालन, संहार करते हैं और तीनों को जोड़ने से गॉड हो जाता है। तीनों एक ही हैं। अच्छा बताओ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, क्या ये तीन भगवान हो गए? नहीं। भगवान कितने हैं? अच्छा बताओ, आप लोगों के बिहार में कितने भगवान हैं? क्या नाम है उन्हें का? मैया, ओ मेरी मां, बताओ भगवान का क्या नाम है? क्या नाम? जोर से। ये भैया लोग बताएंगे क्या नाम है? भगवान श्रीमन नारायण। भगवान एक हैं, श्रीमन नारायण। वही नारायण, जैसे बिजली एक होती है, पर एक ही बिजली तीन फेसों में डिवाइड होती है, फेस 1, फेस 2, फेस 3, हाँ या ना? आपने देखा होगा तीन तार होते हैं। कभी इसमें आपने अपने घर का तार रखा, आई क्या बिजली? नहीं इसमें रखा। आई क्या? नहीं आई। हाँ इसमें है। तीन फेस होते हैं, और तीन फेस इसलिए होते हैं व्यवस्था के लिए। बहुत सारे उपकरण होते हैं जो 3 फेस पर चलते हैं, हाँ या ना? तो बिजली तीन फेसों में डिवाइड तो है, पर बिजली तीन है क्या? बिजली तीन होती है कि एक होती है? जोर से। बिजली एक है, पर व्यवस्था को बनाने के लिए एक बिजली तीन भागों में डिवाइड हो गई, 3 फेस के रूप में। उसी प्रकार ईश्वर एक है, व्यवस्था बनाने के लिए वह एक 3 भागों में परिणत हो गए, 3 रूपों में। ब्रह्मा, विष्णु और तीनों एक ही तत्व हैं। वही है राम, वही है कृष्ण। तो ये 3 तत्व हो गए। भगवान करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोगों की ये जो आंखें हैं, आपकी आंख किसने बनाई? आपकी मां ने, आपके पिता ने, या भगवान ने? आपके शरीर को किसने बनाया? अच्छा कहां बनाया? कहां बनाया? मां के पेट में। एक सज्जन ने हमसे कहा कि महाराज जी भगवान है तो दिखाओ। एक सज्जन ने पढ़े लिखे थे, उन्होंने हमसे कहा महाराज जी भगवान है तो दिखाओ। हमने कहा ठीक है चलो दिखाता हूं। आज मैं आप लोगों को भगवान का एक जीता जागता सबूत दे रहा हूं। किस किस को भगवान के होने का सबूत चाहिए? मैं आपको तुरंत दे दूंगा। किस किस को चाहिए पहले तो हाथ उठा के बताओ। भगवान के होने का सबूत चाहिए? चलो लो। एक सज्जन ने मेरे से कहा महाराज जी भगवान है, इस बात का सबूत दीजिए। कहां है भगवान, दिखाओ। हमने कहा देख ले। एक बात बताओ, जब आप अपनी मां के पेट में थे तो मां के पेट में आंखें तो नहीं होती? होती हैं। पर जब आप मां के पेट में थे तो 9 महीने के अंदर भगवान ने आपके मां के पेट में इतनी सी जगह में आपके शरीर का निर्माण किया। बताओ शरीर का निर्माण पिता करता